Since I was a student who came from far away, so I was allowed to keep my phones. I mean, not keep it, I was allowed to submit it to them. So I used to submit my phones. So after a Diwali break or so, I think I went home and I came back. After that break, I brought a new phone with myself. And coincidentally, me and Vanshika, my friend, we both had changed our phones because हमारे फ़ोन बहुत ख़राब हो गए थे, पुराने से बात नहीं हो रही थी. तो दैट फोन्स वी सबमिटेड इट टू देम एंड आफ्टर अ वीक सबमिट करने के बाद वो फ़ोन्स गायब हो गए. ठीक है, ये तो बहुत लंबा स्टोरी था बट ओके, आई जस्ट मेड इट वेरी शॉर्ट. वो फ़ोन्स गायब हो गए. ठीक है, यू कैन टोटली लाइक इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वी वर इन. कुछ भी होता था वहाँ पे, लेजिट कुछ भी. सो यू नो, मी एंड वंशिका वी वर नॉट रियली बैड एट स्टडिंग. मतलब हम ठीक ठाक नंबर ले आते थे वहाँ पे, लाइक ठीक ठाक या अच्छे नंबर ले आते थे. सो देयर वाज जस्ट दिस हेट आई थिंक विच डेवलप्ड अमंग अ फ्यू स्टूडेंट्स विद अस, फॉर अस एंड स्पेशली फॉर वंशिका. वो ज़्यादा अच्छा पढ़ लेती थी तो फिर हम बहुत बुली भी हुए हैं एक्चुअली वहाँ पे. बुली तो नहीं बट हाँ हमें लोग बहुत परेशान करते थे वहाँ पे. वो हमारे एक ऐसे वीविन चेयर्स होते थे. आई जस्ट पुट अ फोटो इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट. एंड दैट हम खुद खरीद के लेके जाते थे टू सिट इन द कोचिंग. तो वो चेयर को लोग काट देते थे आफ्टर एवरी ब्रेक. लाइक हाँ, आई थिंक वी हैव चेंज द चेयर्स 4 or 5 टाइम्स जब तक हमारा ऐसा पूरा ब्रेक डाउन नहीं हो गया. फिर चेयर्स को लोग काट देते थे आके, लाइक पता नहीं क्यों, जस्ट नो क्लू वाई काट देते थे. ठीक है, ये हो गया वन ऑफ द इंसिडेंट्स. या वन ऑफ द इंसिडेंट इज़ लाइक वन डे, लाइक ठीक है तो अब ये चल रहा है सेम चीज़ अगेन एंड अगेन चल रही है कि हम हफ्ते पढ़ रहे हैं, उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर उस सिलेबस को भूल जा रहे हैं. पूरे दिन 9 से पता नहीं सुबह 5 से लेकर 10:30 बजे तक वहीं क्लासेस में बैठे हैं, वही पढ़ रहे हैं. कुछ समझ नहीं आ रहा ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है, बस कर रहे हैं. द वर्स्ट पार्ट इज़ कि मेरे पास टाइम भी नहीं है सोचने के लिए या प्रोसेस करने के लिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे. उतना टाइम भी नहीं दिया जाता था हमें. बस चुपचाप जो वो लोग कर रहे करते रहो. कहीं बाहर जाना आना नहीं, कहीं बाहर का खाना पीना कुछ भी नहीं, बस चुपचाप यही करते रहो. ठीक है, शांति से. एंड फिर आई थिंक मुझे दिवाली ब्रेक मिला नहीं था एक्चुअली. मैं लेके गई थी बिकॉज दिवाली इज़ अ बिग थिंग फॉर अस. एंड मैं दिवाली में घर चले गई थी फॉर 3 or 4 days समथिंग लाइक दैट. उसके बाद मेरे को थोड़ा हिट होने लग गया था कि ये क्या हो रहा है, ऐसे प्रेप तो शायद नहीं होएगी मेरी. एंड शिट, लाइक आई एम जस्ट यू नो लाइक वी बोथ आर जस्ट स्टक इन दिस साइकिल. एंड हमें समझ नहीं आ रहा कि इट इज़ करेक्ट और नॉट, वी आर जस्ट स्टक. सो वन डे व्हेन वी वर गोइंग फॉर आवर लंच, आई जस्ट फेंटेड इन द स्टेयर्स एंड आई फेल स्टेयर्स में. So I was not hurt badly, but I was just unconscious. So they took me to their medical room. Medical room तो कुछ नहीं होता, ऐसे एक रूम होता है वहाँ पे, बस 2-4 बेड होती हैं उसमें, पता नहीं कुछ काम का नहीं है. तो ठीक है, they took me there and they gave me I think ORS या कुछ. And actually that also they didn't give me. I think I got it from my room. My friends got it from my room and gave it to me. And yeah, and then I was not feeling well at all, so I decided to go to my relative's house. One of our family friends lived nearby, so I went to their home. They were actually really sweet to me. I used to crash their home whenever I did not feel good. So yeah, I went there and I talked to mom, dad, and I just stayed the weekend over and came back again because I thought this is the right thing to do, to stay here. Okay, after this, a few days, this फ़ोन थिंग ऑल्सो हैपेंड. ओके, फिर उन फुल कहानी बना रहे वो लोग हमसे कि हमने FIR कर दिया, कोई बच्चे ने चोरी कर लिया होगा, ये कर लिया होगा, वो कर लिया होगा. फुल बकवास. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कैसे हो सकता है, सारे बच्चे तो रूम में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, दिन भर वहाँ होते हैं, तो जो भी. ठीक है. एंड या वन मोर थिंग वाज दैट हैपेंड वाज कि कोई वॉशरूम के फ्लशेस को तोड़ देता था, हैंड शावर्स को तोड़ देता था, तो वॉशरूम भी तुम ढंग से यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो दैट वाज लाइक सो अनोइंग. तो ये भी एक अलग चल रहा था, पता है वहाँ पे. तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है, फुल फालतू चीज़ें ना. किसी की पढ़ाई तो हो नहीं रही, बस यही बकवास हो रहा है दिन भर. कुछ भी मतलब बैठे हो तुम वहाँ पे 16 घंटे बैठे तो हो पढ़ने, बट प्रिटी श्योर कोई पढ़ाई नहीं हो रही किसी के ढंग से. ठीक है, तो ये सब हो रहा है. And then one of our teachers also was not behaving very nicely with me and Vanshika. He used to give out wrong derivations. He used to solve questions in a wrong manner. And मैं तो ऐसा, हम लोग तो, मैं और वंशिका तो फुल कॉल आउट कर देते थे उनको कि सर ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होता. Then he used to irritate us a lot. But irritate he used to bully us a lot throughout the last 1 month in Chaitanya or 2 months, ऐसा कुछ तो, मतलब maybe more than that actually.
तो he used to get on our nerves completely for everything. He used to completely shout, एकदम lash out on both of us in front of the classroom. ऐसा खड़े होके पूरा, पता नहीं why. तो ये भी हो रहा था. And then one day what happened was कि तो चेयर होती है ना, तो उसमें साइड में ऐसे स्टील के एजेस होते हैं. सो वन डे आई गॉट हर्ट, लाइक चलते चलते माई लेग जस्ट गॉट कट फ्रॉम दैट वन ऑफ दिस एजेस. एंड मुझे एक्चुअली फील नहीं हो रहा था कि मुझे लग गई. तो फिर बाकी लोगों ने देख के बोला कि ओ इससे खून आ रहा है. तो फिर मैं नीचे गई, 5th फ्लोर से नीचे अकेले चल के जा रही हूँ क्लास के बीच में. और वो मैम के पास गई जो रिसेप्शन में बैठती है कि मैम मुझे कट गया है तो मुझे कुछ दे दो. तो देर लेके हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, डेटॉल वेटॉल कुछ भी नहीं है, तो मैं हैंड सैनिटाइजर लगा दें. मैंने बोला वाह मत लगाओ हैंड सैनिटाइजर, मेरे को परमिशन दे दो कि मैं अपने रूम में चले जाऊँ एटलीस्ट, है ना. मैं रूम से जाके ले आती, मेरे पे है कॉटन और जो भी डेटॉल वेटॉल. तो उन्होंने वो परमिशन भी मुझे एंड तक नहीं दी. ठीक है, वो हाफ एन आवर तक किसी कॉल कर रहे थे, ये वो. फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ओ ठीक ही है, शायद ज़्यादा लग गई है, खून आ रहा है, चले जाते हैं परमिशन देने के लिए. फिर उन्होंने परमिशन दी मुझे और फिर मैं जाके अपने रूम से खुद डेटॉल और वो सब ला के साफ़ कर रही हूँ. और फिर मतलब these are like small incidents which just kept adding up to this big whole year of Chaitanya. And मेरे दिमाग में बस चैतन्य के लिए हेट बढ़ रहा था कि ओ माय गॉड ऐसे प्रेप नहीं हो रही. एंड बस ये क्यूमुलेट होते गया. एंड वन डे आई थिंक इट वाज माय बर्थडे एंड मी एंड वंशिका हमने बहुत रिक्वेस्ट कर करके पता नहीं कैसे उनको मना लिया था कि हमें बाहर जाना है. तो वंशिका की बुआ रहती थी हैदराबाद में, तो हम उनके घर भी 1-2 बार क्रैश कर रखे हैं, आई थिंक एक बार. तो फिर हमने मनाया था कि आंटी आएंगे हमें लेने एंड हम बाहर जाएंगे, एटलीस्ट एक दिन सांस लेंगे असली रियल वर्ल्ड में. तो फिर हम उस दिन अलाउ किए थे. एंड उस दिन मैं और वंशिका बहुत, उस दिन दिमाग काम में था हमारा दिमाग में, जगह थी हमारे पास सोचने की. तो आई थिंक आई हैव द वीडियो ऑफ बोथ ऑफ अस सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे इन हैदराबाद बारबेक्यू नेशन. आई जस्ट पुट इट एक्चुअली हियर. हैप्पी बर्थडे. ठीक है, तो उस दिन हमारा दिमाग चल रहा था एंड हम दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से एंड फुल पैनिक मोड में डिसाइड कर रहे हैं कि शिट यार ये तो बहुत ख़राब हो गया 11th, ऐसे तो बिल्कुल प्रेप नहीं हो रही, हमें कुछ रिवाइज नहीं कराते ये लोग, कभी कुछ अच्छे से नहीं समझाते, वो सर ऐसे परेशान कर रहे होते हैं, बच्चे इतने परेशान कर रहे होते हैं, ये हो रहा होता है वो होता है, मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर थिंग्स. ठीक है, सो वी डिसाइडेड कि वी वांट टू गो टू कोटा एंड वी डिसाइडेड कि हम अपने पेरेंट्स को साथ में मना लेंगे कोटा के लिए. एंड वी एक्चुअली टॉक टू आवर पेरेंट्स उस दिन वेरी कामली बिकॉज फ़ोन था हमारे पास. फाइनली वी टॉक टू आवर पेरेंट्स एंड वी टोल्ड देम कि पता करो हमें जाना है कोटा. एंड देन आवर पेरेंट्स टॉक टू ईच अदर उस दिन एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड. एंड यू नो दैट वन डे कि जस्ट बिकॉज मेरा बर्थडे आ गया एंड हम बाहर निकले, सो वी कुड break the cycle and get some time for ourselves and think about what is really happening with us, what do we really want to do. That was like the day. मतलब अगर बर्थडे नहीं आता, हम बाहर नहीं जाते, तो हम वहीं पड़े होते 11th and 12th, फिर कुछ भी नहीं होता हम दोनों का. And if you're wondering where is Vanshika right now, she's in IIT Kharagpur. Hi Vanshika, if you're seeing this video. Like I have told everything in really short. It was like a वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ माई लाइफ. सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सब कुछ नहीं बता सकती इस वीडियो में, ऑफ कोर्स मुझे याद भी नहीं है. एंड जितना याद है ट्राई टू टेल यू गाइस, लाइक एटलीस्ट ये सब इंसिडेंट्स मेरे दिमाग में अच्छे से रजिस्टर्ड है. एंड इट वॉज अ प्रिटी शिटी प्लेस. आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रेड एनी हेट फॉर श्री चैतन्य और नारायणा. I am just telling you my experience, what I experienced, and how it was not the perfect fit for me. Many people do come here and study really well, and बहुत फोड़ते हैं लोग यहाँ से भी, of course. But this whole thing was not working out for me is all I wanted to say in this video. Yeah. इसके बाद क्या हुआ and all that is already there in my channel. You can check it out. And as always, just comment out whatever you want to see in my videos, and I'll definitely make out a video on it. I just hope I'm not in trouble for calling out Chaitanya so badly and speaking about all the things which happened to me so bluntly. I just hope I'm not in trouble. Yeah, देखा जाएगा actually. I just like that this part of my life is also being documented. I like that fact very much because I don't want to ever forget that we had been through this shithole, hellhole in our life. And I will always want to remember that ये भी हुआ था हमारे साथ.
clearly I have forgotten so much about it, which is so wrong. I want to remember all of it. So it's nice to have this video on my channel. See you guys in my next video. Bye.